Hello, friends. Welcome back to yet another video of Cheat School, a completely new way to understand and learn the things. आज का जो हमारा जो सेशन होगा दैट इज़ रियली द बेस्ट सेशन यू कैन से सो फार चैप्टर थर्ड पार्ट फोर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जॉइंट वेंचर क्या होता है, पीपी पार्टनरशिप मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। जो पुरानी वीडियोस है आप देख सकते हो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, सारे की लिस्ट हमने ऊपर बना रखी है। नाउ हमें जो करना है दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट वेंचर। ये हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ फीचर्स याद करेंगे कि ये होती क्या है, इसका वजूद क्या है, ये समझेंगे और हमारा जो ये स्टेप है ये आगे फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। सबसे पहले करते हैं कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती क्या है। ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ग्लोबल मतलब बाहर, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड। अगर हम एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अगर हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उस एंटरप्राइज को ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं, उसे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। सो ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस विच आर ओन्ड, मैनेजेस द बिजनेस इन टू और मोर कंट्रीज। सो ग्लोबल एंटरप्राइज क्या है? जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उसे हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी मार्केट मैं चाइना की मानता हूँ। चाइना का गुड पूरे वर्ल्ड में हर जगह बिकता है, चाहे क्वालिटी जैसी मर्जी हो। ये आप नीचे मिनियॉन्स देख रहे हो, छोटे छोटे। ये मिनियॉन्स क्या हैं एक्चुअली में? अगर आप ऊपर देखोगे ये तो स्पीकर है, ये तो एफएम है। ये हमारे को एफएम देता था। ये जो एफएम्स हैं ये कैसी क्वालिटी के होते हैं? चाइना का माल आता है, आज तक खरीदा है क्या? दैट्स वाई द कंपनी लाइक बोट हो गया, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चल रही हैं। देर इज़ अ रीज़न टू इट, बिकॉज दे प्रोड्यूस क्वालिटी। और ये जो हमारे चाइना के माल होते हैं ये बहुत बेकार होते हैं। तो हमारे फीचर्स जो होते हैं पूरे, अगर ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करी जाए तो हमें याद कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम चीप एफएम। चीप एफएम हमारा चीट कोड है टू लर्न व्हाट इज ग्लोबल एंटरप्राइज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अगर हम बात करें ग्लोबली, मतलब हम मार्केट जो है हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। सो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट ट्रेड, ये कंट्री से ज़्यादा में मार्केट में हम पहुंच रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड के साथ हम उसको compete कर रहे हैं, सो हमारी टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए वो टॉप नॉच होनी चाहिए, सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर डील करते हैं। और अगर हम एक मार्केट में टिकना है एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर, तो एक प्रोडक्ट पे नहीं रह सकते 24 घंटे। हमारे को प्रोडक्ट इनोवेशंस की बात करनी चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट इनोवेट करेंगे तो हम मार्केटिंग कैसे करेंगे उस चीज़ की, उसे हमारे को स्ट्रैटेजीज़ भी देखनी पड़ेंगी कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। और अगर हम एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें फ़ॉरेन के अंदर कोलैबोरेशंस भी करने पड़ेंगे कि हाँ भाई ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस है, तो यहाँ पे ये बंदा हमारा हमारा झाड़ू पोछा करेगा, ये हमें सप्लाई करेगा, ये हमें डिमांड देगा, ये हम यहाँ से हम सेल्स जनरेट करेंगे। सो हम फॉरेन कोलैबोरेशंस भी करते हैं। लाइक फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बात करें तो वो क्या कहता है, मैकडोनल्ड्स है कहाँ का? यूएसए का। यहाँ पे कहता है तुम अपनी जगह लो, तो हम कोलैबोरेशंस करते हैं। लेकिन इसका मेन कंट्रोल कहाँ रहता है? जहाँ पे ये ऑफिस है, जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था, तो जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज रहता है। अब इतना सब करेंगे, कोई फ्री में काम नहीं होता। जो हमारे कैपिटल लगता है, जो हमारी रिसोर्सेज लगती हैं ग्लोबल एंटरप्राइज में, वो बहुत ज़्यादा लगती है। सो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। ग्लोबल एंटरप्राइजेस हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरी हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट किसे कहते हैं? जॉइंट मतलब दो चीज़ों को जोड़ना। सो जहाँ पे जो चीज़ें जुड़ती हैं, हम अब बिजनेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। सो वेयर टू और मोर फर्म्स आर जॉइनिंग टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज, उसे कहते हैं हम जॉइंट वेंचर। लाइक अभी रिसेंटली सोनी टेलीविजन और जी ने करा है जॉइंट वेंचर। वोडाफोन आइडिया के बारे में आपको तो सबको पता ही होगा। और अभी रिसेंटली हमारी जो मारुति की गाड़ियाँ थी वो होंडा कह रहा हूँ, सॉरी, टोयोटा के बैच के साथ भी आ रही है। लाइक ब्रेजा और सॉरी ब्रेजा के साथ हमारी है अर्बन क्रूज़र। बलिनो के साथ ग्लैंजा आ रही है। सिमिलरली पहले हमारा जॉइंट वेंचर था आपका रेनॉल्ट और निसान का, जहाँ पे हमारी टेरेनो निसान की और रेनॉल्ट की डस्टर सेम थी। सो दैट इज़ द थिंग। ये जॉइंट वेंचर है जहाँ पे कहते हैं हम दोनों मिलके काम करेंगे। हम जो कंपटीशन होता है हम उसे ख़त्म करेंगे। जो कंपटीशन है उसके साथ जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मिल जाते हैं तो एक
अच्छा प्रोडक्ट निकलते हैं जिसके अंदर हमारी मार्केट कैप्चर हम ज़्यादा कर पाते हैं, तो जॉइंट वेंचर होता है। अब जॉइंट वेंचर की बात करेंगे, याद आता है मुझे मेरी मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वन ऑफ द ग्रेट मूवीज़ आई थी भट्ट फैमिली की, एक आलिया भट्ट आई थी उसके अंदर। तो जॉइंट वेंचर जब भी आता है ऐसा लगता है कि कुछ आया है, और कुछ आया है तो बहुत अच्छा लगता है मन को। तो सेम वे जैसे हम बीच वाली फ़ोटो में आलिया भट्ट की हमारी डिंपल वाली स्माइल बड़ी प्यारी लगती है ना, तो हमारे मन को एक ही बात कहती है कि आलिया आई, आलिया आई, आलिया आई, जॉइंट वेंचर आया, आलिया आई। दैट इज़ अ चीट कोड फॉर जॉइंट वेंचर, फॉर द फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, दैट इज़ आलिया आई विद रे ऑफ होप। हमारी आलिया आएगी। और अगर आलिया आएगी तो हमारे पास अगर जॉइंट वेंचर एक कंपनी के अंदर होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो नई मार्केट्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा बढ़ जाएगा, तो एक्सेस हमें मिलेगा कहाँ का, न्यू मार्केट का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। जैसे कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस में था, इसके अंदर भी हमारे को इनोवेशन चाहिए, इसके अंदर भी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बढ़ेगी, हमारे को नई टेक्नोलॉजी के अंदर मिलेंगी। जैसे अगर हम बात करें, मारुति इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट, 10 लाख से नीचे की गाड़ियाँ उसकी बहुत बिकती हैं। वहीं पे उन्होंने टोयोटा के साथ क्यों करा, क्योंकि टोयोटा की बड़ी गाड़ियाँ बहुत बिकती हैं। सो इन दोनों का कोलैबोरेशन किया कि हाँ यार, अब हमारा सारा माल बिकेगा। सो इनोवेशन भी आ गया और टेक्नोलॉजी भी हमारी बढ़िया हो गई। और इससे क्या होगा, अगर दोनों के ऑलरेडी इतने सारे रिसोर्सेज है, दोनों मिल जाएंगे, तो उनके रिसोर्सेज और जो कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक बड़ा ब्रांड नेम अगर दोनों बड़े हैं तो दोनों का और मार्केट कैप्चर बढ़ेगा, और इनकी जो ब्रांड नेम है वो और बढ़ सकते हैं, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो बहुत कम आएगी। अगर एक हम नई गाड़ी की बात करें, अगर टोयोटा को निकालनी होती, रीबैजिंग नहीं करती ग्लैंजा या अर्बन क्रूजर की, तो एक गाड़ी को बनाने के अंदर जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट एट प्रेजेंट सेम फैक्ट्री के अंदर आपकी गाड़ियाँ बन रही हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर जो हमें समझ में आए हैं। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी करना है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब दुनिया, दुनिया का मतलब होता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट का मतलब होता है आम इंसान। एक प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जब मिलके पार्टनरशिप में काम करती है उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। इट इज़ लीगली बाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बिजनेस फर्म्स, फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट्स एंड और पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही जो कंपनीज बनती हैं उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। अगर हम इसके अंदर बात करें, मुझे एक रिसेंटली एक आईपीओ आया था 2021 के अंदर, पिछले साल एक आईपीओ आया था, अगस्त के अंदर आया था, कार ट्रेड। मेरे को गाड़ियों से बहुत शौक है, आपको पता है। तो गाड़ियों का एक कार ट्रेड का आईपीओ आया था 9 अगस्त को। सो कार्स का जो आईपीओ आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आईपीओ कार इज़ द चीट कोड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सीरियसली, लेट्स डिकोड व्हाट दैट इज। अगर हम बात करें पब्लिक प्राइवेट है, तो भाई गवर्नमेंट तो वैसे ही काम नहीं करती, तो इसमें कहाँ करेगी। सो जो पूरा का पूरा ऑपरेशंस होते हैं, जो इसके मैनेजमेंट होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर देखता है, इसीलिए इसकी जो एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होती है। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है और जो मैनेज करता है वो भी प्राइवेट सेक्टर करता है, जिसके कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया रहे। सो पी से हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट भी है, कि जो कहते हैं ना भाई, एम्प्लॉय जितना काम करके दोगे उतना ही हम आपको पैसा देंगे, तो ये प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है, पब्लिक सेक्टर में उतना दम नहीं है। और जो इसके अंदर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, मार्केट हमारी कैप्चर है, हमारे को सरकार का सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो भी हमारे पार्टनर है। बट स्टिल जो रिस्क होता है, जो सरकार का रिस्क होता है, वो कौन शेयर कर लेता है, प्राइवेट सेक्टर शेयर कर लेता है। और एक हम एक अरेंजमेंट भी बनाते हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर की एक एंटिटी बन पाए इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इट इज़ नॉट अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट इज़ समथिंग एल्स, इट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और जो इसको कॉन्फर्मेशन होता है, जो इसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हो पाते हैं हमारे, इस तरीके से हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी ख़त्म है। इस वीडियो के अंदर रियलिटी में जॉइंट वेंचर एंड गोल्ड ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर द थिंग दैट नीड्स टू बी मोर फोकस ऑन। ये जरूरी आते हैं, बट ये इतने ईजी हैं दैट 2 मिनट में हमारे ख़त्म हो गए हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। For any questions, any queries, you can write down in the comment section below or visit to my Instagram page, that is Cheat